नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों की मशक्कत के बाद, तमाम स्तरों पर विचार विमर्श के बाद, लोगों से सलाह के बाद पार्टी के 67 कैंडिडेट्स की सूची तो जारी कर दी, लेकिन सूची जारी होने के बाद ही पार्टी में बवाल मच गया। इस्तीफों की झड़ी लग गई। पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर कई गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए और यहाँ तक कि पार्टी के नेताओं में ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से आए लोगों को, नेताओं को तवज्जो दी गई है। जो पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर किया गया है। सालों से जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनकी बजाय अभी कुछ दिन पहले आए लोगों को टिकट दे दिया गया है। इस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए। यहाँ तक कि जैसा पार्टी की सूची जारी होने के बाद इस्तीफों की झड़ी लगी, और मैं ये बात जब आपसे कर रहा हूँ और जब आप इसको सुन रहे होंगे, हो सकता है इस दौरान भी कई इस्तीफे आ चुके हों। बहरहाल सूची जारी होने के बाद जो सबसे पहला इस्तीफा था वो शमशेर गिल का इस्तीफा था। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सूची जारी होने के बाद उन्होंने आरोप लगाए कि पार्टी के लोगों की अनदेखी की गई है और ये जो सूची जारी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है। वो इसको जो उम्मीद की जा रही थी प्रदर्शन की, उससे भी नीचे ले जाकर छोड़ेगी। पार्टी के नेता और हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दे दिया। पार्टी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने उनकी जगह उनका टिकट काट कर दूसरे को टिकट दे दिया गया, तो उन्होंने भी सिरसा से उन टिकट के लिए वो चाहते थे और वहाँ से वो विधायक भी थे। उन्होंने उनकी जगह रानिया सीट से, माफ़ कीजिएगा, रानिया सीट से रणजीत सिंह चौटाला विधायक थे, लेकिन उनकी जगह शीशपाल कंबोज को टिकट दे दिया गया। इससे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। अब उन्होंने अपने आवास पर बैठक बुलाई है, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। अगर मैं कुछ का जिक्र करूं, आपको उनकी जानकारी दूं, बताऊं, तो हरियाणा बीजेपी में जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, कर्णदेव कंबोज, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी में उनका साफ तौर पर आरोप था, बड़ी तल्ख टिप्पणी उन्होंने की कि पार्टी में गद्दारों को तवज्जो दी गई है और जो ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर किया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। विधायक लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया और वो ये माना जा रहा है कि अब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन पार्टी उन्होंने छोड़ दी है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की उनकी खबरें आ रही हैं। सुखविंदर सिंह श्योराण किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं हरियाणा में, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कई इस तरह से जो नेताओं ने टिकट न मिलने के कारण ही नहीं, कई लोगों ने इस वजह से छोड़ दी कि पार्टी में जिस तरह से बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी में असंतुष्ट थी, कांग्रेस पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिल रही थी किरण चौधरी को, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उनको कुछ दिन पहले अभी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट दे दिया गया तो शाम से। तो कई भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टियों से आने वाले कई लोगों को जल्दी ही टिकट दे दिया गया और पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता थे उनको तवज्जो नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी से आए लोगों को और ये इंडियन नेशनल लोकदल से आए लोगों को, जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है वहाँ से आए लोगों को टिकट मिला। यानी जो 67 लोगों को ये टिकट मिला है, इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको तवज्जो नहीं दी गई, ये आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि बबीता फोगाट, उनको भी टिकट नहीं मिला। वो भी टिकट के लिए प्रयासरत थी और उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। जब ये महिला खिलाड़ियों का, रेसलर्स का आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से उतर गई थी। योगेश्वर दत्त टिकट के लिए लगे हुए थे, पहलवान, रेसलर, पदक विजेता, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। और ये सब लोग, ये माना जा रहा है कि इसी उम्मीद में
रेसलर्स महिला खिलाड़ियों के विरोध में उतरे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे थे कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया है। पर पार्टी के सामने एक बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वहाँ उसका सामना कर रही है, जिस तरह से पार्टी के भीतर पहले से ही उथल पुथल मची हुई थी, जिस तरह से उसके गठबंधन के घटक दल अलग हो गए, छिटक गए और बीजेपी पर आरोप लगाने लगे तमाम तरह के कि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया है, हरियाणा के लोगों की अनदेखी की है। इन सारे आरोपों के बीच अब पार्टी के भीतर जो खुलेआम बगावत के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं, इन सारी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल घड़ी सामने आने वाली है। कई सर्वेक्षण जो अभी तक आए हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी बहुत ख़राब स्थिति में दिखाया जा रहा है। कुछ एक सर्वेक्षण तो ये कह रहे हैं कि 15 से 20 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का इस बार जीत पाना मुश्किल लग रहा है और वो कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लौटते हुए दिखा रहे हैं। अब चुनाव में क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इन सारी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। हरियाणा के तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर पार्टी घिरी हुई है, चाहे वो अग्निपथ योजना का मामला हो, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी का मामला हो और चाहे महिला खिलाड़ियों के साथ हुए व्यवहार का मामला हो। ये सारे मसले ऐसे हैं जिस पर हरियाणा में सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रोष है, गुस्सा है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह से बगावत के स्वर उठ रहे हैं और पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है, एकदम विद्रोह की स्थिति आ गई है, इन सारी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। और अब कैसे वो चुनाव का सामना करेगी, किस तरह से वो चुनाव में जाएगी, जब पार्टी के अपने ही नेता और कार्यकर्ता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ काम करते रहेंगे। हालांकि तमाम नेता ऐसे हैं जो टिकट चाह रहे थे वो तो दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। जहां तक जननायक जनता पार्टी का दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सवाल है तो उन्होंने खुलेआम ऑफर दे रखा है कि जो भी विधायक, मौजूदा विधायक, मंत्री या कोई भी नेता दूसरी पार्टियों से आकर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो उनको अपने यहाँ टिकट देंगे, जो जीतने की स्थिति में उनको दिखाई पड़ेंगे। अब इन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि जो मूल कार्यकर्ता जो अभी तक दूसरों को चुनाव जितवाने में मदद करते थे, जो एक बैकबोन जो तैयार करते थे जीत का या चुनाव लड़ाने का, वही कार्यकर्ता पार्टी से दूर खिसक गए हैं। चूँकि जिन नेताओं को उम्मीद थी, ये सारे इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन अनदेखी करते हुए जो 2-4-6 दिन पहले, 1 साल पहले पार्टी में आए, जिनके खिलाफ वो नेता पहले से ही उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ते रहे, उनका विरोध करते रहे, अब उनका समर्थन करने पर विवश होना पड़ रहा है। ये सारी स्थितियां ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही हैं, इससे पहले भी हुई। इस पिछले 10 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का ये जो पीक एरा चल रहा था, अभी तक कई जगह हो रहा था, मजबूर होकर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये सब करना पड़ रहा था। हालांकि तब भी बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में अब नेता और कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक कारण है कि लोगों को अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब गिरावट का दौर है, अब वो और तेज स्पीड पकड़ रहा है। केंद्र में भी अब सरकार बहुत कमज़ोर है, अल्पमत की सरकार है। हरियाणा में भी जो सर्वे दिखा रहे हैं वो पार्टी को सत्ता में लौटते हुए नहीं दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति कमज़ोर है, आने वाले दिनों में वहाँ चुनाव है। जम्मू कश्मीर में स्थिति है कि पार्टी एक बड़े हिस्से में चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के भीतर बगावत जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहाँ 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन और अभी पिछले दिनों जिस तरह से वहाँ महिला आयोग में और जगहों पर लोगों को मेंबर और चेयरमैन बनाया गया है, वहाँ कई लोगों में विरोध के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग एक बार एक वीडियो में अलग से करेंगे।
अभी फिलहाल हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। इन सारी स्थितियों में ये दिख रहा है कि अब पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिखराव की स्थिति में दिखाई पड़ रही है। शुरुआत हरियाणा से अब हो रही है, चूँकि लोकसभा चुनाव के बाद महत्वपूर्ण चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो हरियाणा में ही पहली बार हो रहा है और यहीं से पार्टी के भीतर बिखराव की स्थिति दिख रही है। यही वो राज्य है जिसने 10 साल में पार्टी का उत्थान देखा है, पार्टी का पीक, जो सफलता का पीक होता है वो देखा है। अब वहीं पर जो एक ढलान होता है, वो उत्कर्ष के बाद उसका जो उत्थान के बाद जो पतन की स्थिति आती है, अब वो भी इसी समय देख रहा है। उसकी शुरुआत अब हो गई है, ऐसा लोगों का मानना है। जिस तरह से पार्टी से लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्टी पर परिवारवाद का, पार्टी में बाहरी लोगों को महत्व देने का, भ्रष्टाचार का तमाम आरोप लग रहे हैं, उनको देखते हुए अब लग रहा है कि पार्टी के अच्छे दिन जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।